इन कहानियों को मैं मुख्तसरन आप लोगों तक मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। सेकेंड हैंड में शारदा नाम की एक लड़की है जो एक शायर से मोहब्बत रखती थी, लेकिन शायर ने छोड़ दिया। गोपीनाथ उसको आसरा दिया और अपनी निकाह में रख लिया, जबकि इसने इसके साथ कहा भी कि यह लड़की जो है मेरे साथ ही है, सेकेंड हैंड है। लेकिन इसके बाद भी गोपीनाथ एक नेक इंसान था जो शारदा को तस्लीम कर गया। वात्री के किनारे एक ऐसी कहानी है जो एक जमींदार की जुल्म सितम की कहानी है, जिसमें एक लड़का ने जुल्म सितम सह के अपनी बीवी के साथ हुए अत्याचार, मुश्किलात और बहुत सारे गुनाहों की वजह से उससे वहाँ के ज़मींदार के बेटे को मार डाला और उसके बाद छिपते फिरे वात्री के किनारे आए और अपनी बीवी माँ से मिले। सूरज का घोड़ा कन्नड़ जुबान में लिखी गई है। इस कहानी में लिखा गया है कि दो शख्स ऐसे हैं जो बचपन से एक साथ रहते थे, लेकिन जवानी से पहले ही वो लोग एक दूसरे से अलग हो गए और बहुत दिनों के बाद बुढ़ापे के आलम में एक दूसरे से मुलाकात किए और मुलाकात के बाद बहुत दिनों तक पुरानी बातें अपने आप में दोहराते रहे। ये वक्त का घोड़ा था, यानी कि सूरज का घोड़ा था। अर्जुन एक बंगला कहानी है। अर्जुन एक पेड़ का नाम है। उस गांव में सारे लोग, मतलब उस गांव के जो लोग थे ठेकेदार, वो सारे पेड़ों को काटते थे, जबकि अर्जुन एक ऐसा दरख्त था जो गांव वालों के लिए एक आसरा था, बेघर वालों के लिए आसरा था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि इसको भी काटने की बारी आ गई। खाली संदूक एक गरीब लड़की की कहानी है जो किसी कुंवर के पास काम करती थी, लेकिन उसने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा दिया और शादी करने का वादा करने के बाद भी नहीं किया। और एक अचानक इस लड़की का भाई जो है उसको एक्सीडेंट करके मार दिया। दूसरे जगह शादी कर रहा था तो वही खाली संदूक में लेके आया था। तो ये लड़की जो है उसमें काफ़ी सुकून पा रही थी, जबकि इस लड़की को एक लड़का भी हो गया था। उसके बाद है अंग्रेजिया बाबू। अंग्रेजिया बाबू मधुकांत जी की कहानी है, जो जिनकी शादी हो चुकी थी। वो अपने ससुराल जाने के लिए बहुत सारे मंसूबे बनाए, बहुत सारे तसव्वुरात किए, लेकिन जाते वक्त बहुत सारी चीज़ों को ले गए और तारीफ़ें की तसव्वुरात किए, लेकिन रास्ते में ही उनकी सारी चीज़ें टूट गई। वारिस शाह से अमृता प्रीतम पंजाब में बहुत सारी जुल्म सितम हो रहे थे, तो वारिस शाह के दरबार पर जाके पहुंची और दुआ की कि वारिस शाह इसको रोकिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। दिए मराठी ज़ुबान की है। इसमें लिखा हुआ है कि एक उंगली कट गई, गिर गई, हमको लगा कि सड़ गई है कि नहीं सड़ गई है। पॉकेट में देखा, नाक पूछा तो नाक भी कट गई। उसके बाद बलाखिर देखा, उंगली देखने की कोशिश की तो दिए बुझ गए। बारिश की एक सुबह का तस्करा किया हुआ कि बारिश की जब सुबह होती है या सुबह में बारिश होती है तो उसके बूंदे दिखाई देती, यानी कि बारिश की तारीफें की। इंसान को एक पेड़ पौधे की तरह तस्वीर की गई है कि इंसान जो है पेड़ पौधे की तरह है और जिस तरह वो उठते हैं, बिखरते हैं, फल देते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, उसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी है। वह मुलाकात मलयालम ज़ुबान में लिखी हुई है। इस कहानी में ये दिया गया है कि कभी किसी से मुलाकात हो, उसके बाद वो बिछड़ जाता है तो काफ़ी तकालीफ होती हैं। इसी बात का ये तस्करा किया गया है।